हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। सभी जन आनंदित है, आनंद में ही हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो कहता है हम परमेश्वर की खोज करें। आज लिखा है लोग क्या कर रहे हैं, याद रखें, परमेश्वर को खोजने की बजाय किसको खोज रहे हैं? एक संसारिक अभिलाषाओं को खोज रहे हैं, एक इन सब चीजों को खोज रहे हैं जो नाशवान है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, ये सब वस्तुएं तो तुम्हें क्या आ जाएगी? मिल जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 24 में हम देखें तो वहां पे हमें पता लगता है परमेश्वर बता रहा था जब पहाड़ पर बैठा हुआ है और पहाड़ पर बैठ करके चेले पूछते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु आपके आने के चिन्ह क्या होंगे? आने के चिन्ह के बारे में बता ताकि हम समझ सके और हम नरक नहीं जाना चाहते, हम भी परमेश्वर तेरे पास स्वर्ग में जाना चाहते हैं कि लेकिन हम जानना चाहते हैं कि वो अंत का समय कब होगा, क्योंकि आज सभी लोगों को जानने की जरूरत है अंत के समय के बारे में। अभी जरूरत है क्योंकि वो अंत का समय नजदीक है, वो नजदीक आ चुका है। क्योंकि यीशु ने कहा जब वो मंदिर के पास से गुजर रहे थे तो चेले मंदिर को देख करके, इसमें पता लगता है हमें 1 से 14 तक जब हम पता लगता है कि वहां पे यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें बताई और यीशु ने कहा जैसे जैसे तुम अंत के समय में इन चीजों को आते हुए देखो तो पहचान लेना कि समय क्या आ गया है? नजदीक आ गया है, नजदीक आ गया है। यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। हालेलुया। पहचान लेना। लिखा जब चेले गुजर रहे थे मंदिर को देख करके तो यीशु ने कहा तुम देख करके इसकी सुंदरता में मगन हो रहे हो। आज सुंदरता में मगन होने की जरूरत नहीं है, आज परमेश्वर में मगन होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये सब कुछ नाशवान है, नाश हो जाएगा। हालेलुया। यीशु ने कहा जो तुम ये देख रहे हो, चेले जब बोल रहे थे कितनी सुंदर टुकड़ियां लगी हुई है, कितना सुंदर ये मंदिर बनाया गया है, लेकिन याद रखे आप इन सब चीजों को देख करके मोहित ना हो, क्योंकि ये सब नाश हो जाएंगी। आज परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है स्वर्ग की ओर ध्यान करो, क्योंकि स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा जहां पे ना कीड़ा लगेगा और ना काई लगेगी। स्वर्ग में तुझे अच्छा मिलने वाला है, स्वर्ग में तुझे धन मिलने वाला है, स्वर्ग में तुझे अच्छे कपड़े मिलने वाले हैं, स्वर्ग में तुझे धन मिलने वाला है, स्वर्ग में तुझे घर मिलने वाला है। स्वर्ग राज्य की खोज करो तो परमेश्वर कहता है ये सब वस्तुएं तुम्हें स्वर्ग में ही मिल जाएगी। चिंता ना करें। यीशु मसीह का वचन बताता है 24 में बताता है कि इन सब को जो तुम देख रहे हो ये सब कुछ क्या कर दिया जाएगा? ढा दिया जाएगा। एक ईंट पर ईंट भी, पत्थर पर पत्थर भी नहीं देखोगे, ये सब कुछ ढा दिया जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने बताया फिर वो पहाड़ पर बैठे और जब पहाड़ पर, जैतून पहाड़ पर बैठ करके बातें कर रहे थे तो बात करते करते यीशु मसीह के चेले बोले कि अंत के समय के बारे में और बता दे हमें। मंदिर के बारे में तो बता दिया, सब कुछ खत्म हो जाएगा ये तो बता दिया, लेकिन हमें आगे भी बता दे कि अंत का समय कैसे होने वाला है। यीशु ने कहा अंत के समय में, जो बताने लगा 3 से, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको बताया, उत्तर दिया, सावधान रहो, सावधान हो जाओ, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, कोई भी तुम्हें क्या ना कर ले। अभी अंत का समय में कोई भी तुम्हें क्या ना कर पाए, भरमाए ना पाए, भरमाए ना जाना। भरमाने के लिए खड़े होंगे लेकिन तुम ना आना उनकी बातों में। हालेलुया। क्योंकि लिखा है भरमाए ना जाना। हाँ,
क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे बहुत से ऐसे होंगे अंत के समय में क्या करेंगे, जो मेरे नाम से आकर कहेंगे जो यीशु मसीह का नाम ले लेकर के कहेंगे मैं मसीह हूँ। मैं ही क्या हूं, खुदा हूं, मुझसे बड़ा कोई खुदा नहीं। ऐसे ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे, मैं ही मसीहा हूं, मैं ही चमत्कार कर दूंगा। हाँ, और क्या ऐसे लोग होंगे, ऐसे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। और बहुत से विश्वासियों को भी, चुने हुए को भी, जो परमेश्वर का डर भय मानते हैं, वो भी लोग क्या हो जाएंगे, भरमाए जाएंगे कि यही मसीहा है, यही मसीहा आ गया है। कहेंगे कि वहां पे मसीहा है, वहां पे चले जंगल में, उस जगह देखने चले, लेकिन आप क्या नहीं करना, भरमाए ना जाना। यीशु मसीह पहले से बता रहा है चेलों को, अगर आप उसके चेले हैं, आज यीशु मसीह आपसे बातें कर रहा है, जो इस चैनल को सुन रहा है, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि भरमाए ना जाना। आप जहां पे परमेश्वर की संगति कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ वफादार बने रहे, क्योंकि परमेश्वर आने वाला है। हालेलुया। आज के समय में ऐसा होने वाला है जिसे लोग भरमाए जाएंगे। कैसे, आगे क्या होगा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। आज जो हम देख रहे हैं, देश पे देश चढ़ाइयां कर रहा है, जाति पे जाति चढ़ाई कर रही है, लड़ाइयां हो रही है, होगा ऐसा। लेकिन यीशु मसीह कहता है तुम क्या नहीं करना, भरमाए ना जाना, उनकी बातों में ना जाना। अभी अंत नहीं आया, लेकिन स्टार्ट हो चुका है, समय नजदीक आ रहा है। हालेलुया। ये लड़ाइयां देखोगे तो पहचान लेना कि स्टार्ट हो गया है, नजदीक आ रहा है वो समय, धीरे धीरे। हाँ, तो घबरा न जाना, घबराना नहीं है। आगे, क्योंकि इनका होना अवश्य है। याद रखना, जब आप लड़ाइयों को देखो, जब आप झगड़ों को देखो, जब आप परेशानियों को देखो, जब आप इन बातों को जो बाइबल के अंदर लिखा है पूरी होते हुए देखो, तो क्या करना, भरमाए ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, इनका होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगे तो यीशु मसीह भी नहीं आएगा। जब तक ये नहीं होंगे तो यीशु मसीह यहां पे नहीं आएगा हमें लेने के लिए। आप स्वर्ग का नजारा नहीं ले पाओगे। फिर अगर आप जाना चाहते हैं तो भरमाए ना जाना, क्योंकि ये अंत के समय में होगा। आगे, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। चढ़ाई तो होगी, लेकिन अंत नहीं होगा। भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन अंत का समय नजदीक आ रहा है। जैसे जैसे आते देखो तो सोच लेना आपके लिए स्वर्ग तैयार हो चुका है। हालेलुया। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। क्या होंगे, अकाल पड़ेंगे। आगे क्या होगा, और भूकंप होंगे। भूकंप भी होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये पीड़ाओं का क्या हो गया है, अंत स्टार्ट हो जाएगा। अंत का समय नजदीक आएगा तो ये पीड़ाएं स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत सी जगह क्या होने शुरू हो जाएंगे, अकाल पड़ना शुरू हो जाएंगे, भूखमरी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आप डरना नहीं है, आप पहचान लेना नजदीक पे, हम पहचान लेना हम किनारे पे खड़े हैं। हालेलुया। यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। पहचान लेना कि आप भूकंप को देख करके जान जानना, क्योंकि अकाल पड़ रहे हैं, महामारियां हो रही है, बड़े बड़े बुलडोल हो रहे हैं, लेकिन तू अटल रहना। आगे क्या लिखा है, तब वह क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। तुम्हें भी क्या कर देंगे। अगली बात बताई यीशु ने कि वो तुम्हें पकड़वाने के लिए क्लेश भी देना शुरू कर देंगे, दुख देना शुरू कर देंगे, लेकिन वो देंगे जिससे तुम क्या हो जाओ, भरमाए जाओ। वो भरमाने के लिए कुछ भी करने की कोशिश करेगा, विरोधी भरमाने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन तुम लड़ाइयों को देखो, झगड़ों को देखो और भरमाए न जाना। आगे,
और तुम्हें मार डालेंगे। मार भी डालेंगे। असली मसीह है जो वो कह देगा मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। एक मनुष्य को पकड़ लिया और जल्दी से वो खड़ा हो गया और बोला मुझे जल्दी से खत्म कर दो। वो बोला इतनी जल्दी भी क्या है तुझे मरने के लिए? वो बोले नहीं मुझे जल्दी है, मारो। क्योंकि वो असली मसीह था। क्योंकि मेरा पिता मेरे लिए बाहें खोले खड़ा है, मुझे स्वर्ग में लेने के लिए, मुझे गोद में लेने के लिए, मेरे लिए मकान तैयार हो चुका है। जल्दी से खत्म करो ताकि मैं अपने घर में क्या करूं, जा सकूं। उन्होंने सोचा ये संसार का घर में जाएगा, नहीं जब मर ही जाएगा तो घर में कहां जाएगा। लेकिन मैं इस घर की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं आत्मिक बातों की बात कर रहा हूं, आत्मिक ज्ञान की बात कर रहा हूं, जो मेरे लिए स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह ने घर तैयार किया है। मुझे संसार का घर नहीं चाहिए, मुझे असली घर चाहिए। संसार का धन नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग में चाहिए। हालेलुया। तो वो स्वर्ग की खोज कर रहा था। हालेलुया। ऐसे लोग हैं जो मरने से डरेंगे नहीं, और लेकिन बहुत से लोग भरमाए भी जाएंगे, कहीं मुझे मार दे, और दौड़ जाएंगे, भाग जाएंगे अपना स्टैंड, अपनी जगह छोड़ करके, अपनी चर्च छोड़ करके। लेकिन परमेश्वर कहता भरमाए ना जाना। आगे क्या होगा? जल्दी जल्दी। और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। सब जातियों के लोग भी क्या करेंगे? दुश्मनी करना शुरू कर देंगे। ये मसीह, ये यीशु मसीह के लोग नफरत करना शुरू कर देंगे। हाँ, तब बहुत से ठोकर खाएंगे। बहुत से मसीह लोग भी क्या हो जाएंगे? ठोकर खा जाएंगे। यीशु मसीह का इनकार कर देंगे, छोड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि घर छोड़ना नहीं है, मकान छोड़ना नहीं है। आगे क्या होगा? और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। एक दूसरे को भी क्या करेंगे? पकड़वा देंगे। और एक दूसरे से बैर रखेंगे। दुश्मनी रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। बहुत से झूठी भविष्यवाणियां करने वाले खड़े हो जाएंगे, और बहुतों को भरमाएंगे। और बहुत से चर्च खाली हो जाएंगे भरमाए जाने के कारण। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। हाँ, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा, जो अंत तक बना रहेगा कि मैं यीशु का हूं, यीशु का था, यीशु का ही रहूंगा, जो अंत तक बना रहेगा कि मौत आए, क्रोध आए, विरोध आए, लड़ाई आए, झगड़ा आए, क्लेश आए, यीशु का था, यीशु का हूं और यीशु का रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग शांत हो जाएंगे। हाँ, उसी का उद्धार होगा। उसी का क्या होगा? छुटकारा होगा। इस संसार की समस्याओं से वो छूट जाएगा, इस संसार के दुखों से वो छूट जाएगा। उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। उद्धार होगा। हाँ? और राज्य का यह सुसमाचार हाँ? सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। सारे जगत में ही यीशु मसीह का क्या किया जाएगा? प्रचार किया जाएगा। जब प्रचार हो जाएगा, याद रखिए, जब ऐसा समय आए, लड़ाइयां पे लड़ाइयां हो, झगड़े हो, क्लेश हो, तो आप उस जगह को छोड़ के अगली जगह पे चले जाना, अगली जगह छोड़ करके अगली पे चले जाना। तो क्या होगा? तभी सुसमाचार फैल जाएगा। जब तक आप अपने अपने गांव तक पहुंचोगे, तब तक यीशु मसीह भी क्या हो जाएगा? आ जाएगा। हालेलुया। सारे जगत में जब सुसमाचार फैल जाएगा, क्या हो जाएगा? कि सब जातियों पर गवाही हो। सब जातियों पे गवाही होगी, तब अंत आ जाएगा। तभी दुनिया का अंत आ जाएगा। वो कौन आ जाएगा? वो यीशु आ जाएगा। दुनिया का अंत कौन है? उसने कहा आदि मैं हूं और अंत भी मैं हूं, अल्फा भी मैं हूं, ओमेगा भी मैं ही, आदि हूं मैं ही, क्या हूं? सत्य भी हूँ, अंत भी मैं हूं, शुरुआत भी मैं हूं और अंत भी यीशु है। याद रखे, जान ले, शुरुआत यीशु है, अंत भी यीशु है। इसलिए भरमाए ना जाना। मत्ती 24 अध्याय आप पढ़ करके बार बार उसको
देखिए परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। अगर आप परमेश्वर के चेले हैं तो यीशु मसीह आपसे बोल रहा है, भरमाए ना जाना। हालेलुया, आमीन।